महाराज कहते कि सब में फेर है, सब अलग अलग है। होन काल की कला बहुत है, ये सभी कला होन काल की है। जो बाहर घट रही है, जो कलाएं बाहर हो रही है, ये होन काल की कला है। और अंदर की कला कहाँ से हो रही है? अंदर की कला हमारे कर्म के आधार से होती है, हमारे भक्ति मार्ग 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 के आधार से होती है। सो सब तजो विचारे। अब हमें कौन सी कला तजना पड़ेगा? हमें संसार की कला तजना पड़ेगा, यानी ओंकार ब्रह्म की कला तजना पड़ेगा। तब हमें अंदर की कला से हम जुड़ेंगे। जब तक बाहर की कला छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम हमारे अंदर की कला से नहीं जुड़ेंगे आगे। फिर अंदर ही बहुत सारी कला है। कंठस्थान का कला अलग, हृदय स्थान का अलग, नाभि स्थान की कला अलग, वहाँ कौल अलग अलग है। इसके नीचे अगर आए तो हमारी नाभि की कला अलग। ये तो शरीर में अंदर बैठने की कला है। बंकनाल के रास्ते से गए, वो बंकनाल के 21 स्वर्ग की कला अलग, इसके मेरु और सुमेरु पे बैठे हुए जो देवी देवता है उनकी कला अलग, और ब्रह्मांड में जो बैठे हैं वो 3 ब्रह्मा और 3 भगवान के 13 लोग, उनकी भी कला अलग है। तो महाराज कहते कि ये सभी कलाएं जो है ये हमें भरमाने के लिए है। हमें कौन सी कला लेनी है? सत कला हमें जागृत। सत कला अगर जागृत हो गई तो हम परमात्मा की तरफ निश्चित ही चले जाएंगे। और सत कला जागृत करना ये ही अगाध है। तो ऐसा महाराज कहते हैं। सो सब तत्व विचार, बाकी की जो कला है ये हमें छोड़ना पड़ेगा। शरीर तत्व की कला को हमें परावर्तित करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं कभी। शरीर तत्व की कला हमें छोड़नी नहीं है। क्यों महाराज ने एक पद में कहा है कि अगर हमारा क्रोध, अगर हद का काल है तो हम क्रोध से ही परम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि क्रोध ही भक्ति का साधन है। क्रोध के से हम भक्ति नहीं कर सकते। तो हमें उसमें सत क्रोध जागरूक है। संसार के जो क्रोध है, संसार के तरफ लगने वाला क्रोध, उसको छोड़ना है। और भक्ति के तरफ लगने वाला क्रोध वो पकड़ के हमें भक्ति करना है। तब हम कहीं जाके भक्ति करते हुए, क्रोध के आधार से भक्ति करते हुए हम वो पद में जा सकते हैं। इसलिए ये सभी कला है। आगे महाराज कहते रिद्ध सिद्ध पर चासो आरे, ओन काल सुहोई, ज्ञान ध्यान करनी सब सारी, के मुख से सोई। महाराज कहते कि संसार में ओंकार ब्रह्म से निर्मित बहुत सारी कलाएं है। उसमें से रिद्धि और सिद्धि ये 2 महत्वपूर्ण कलाएं, क्योंकि ये वो साधक को अवगत हो जाती है। रिद्धि सिद्धि अगर प्राप्त हो गई तो उनके कहे मुताबिक होता रहे। ये महाराज के रिद्ध सिद्ध 50 बार ओंकार से हुई, ये सभी ओंकार से आए हैं। और ओंकार हमें कहाँ ले जाने वाले? गौ सागर में ले जाने वाले हैं। तो हमें केवल में थोड़ी ले जाने वाले हैं, कि उनका स्वरूप ही असत्य है, और असत्य असत्य में लेके जाने थोड़ी ले जाने वाले हैं। यही महाराज कहते रिद्ध सिद्ध 50 बार ओंकार से हुई, ज्ञान ध्यान करनी सब सारी, यूं मुक्ति से हुई। महाराज कहते कि जो ज्ञान करते हम, जो वो ओंकार कला के आधार से जो ज्ञान करते, जो ध्यान करते, जो करनी करते, जो क्रिया करते, ये महाराज कहते कि ये सब। और महाराज कहते कि मुक्ति होने वाली बात हम बाहर सत्य देख रहे हैं। हमें तो आते जाते श्वास में परमात्मा का विधि युक्त नाम देना है, और वही विधि युक्त नाम हमें परम पद में ले जाता है। यही तो अगाध है। तत चीना निरभे तिर होई, धम्म कला सोई जानो, सत स्वरूप की कला नियारी, वाजन सो जप जानो। तत् चिन्या निर्भय तिर होई। महाराज कहते कि तत् कौन सा है? पार ब्रह्म परमात्मा का तत् है, सबसे श्रेष्ठ तत् पार ब्रह्म परमात्मा। क्योंकि उनकी इच्छा के आधार से सृष्टि की निर्मित हुई, उसकी इच्छा के आधार से ही ब्रह्मांड की निर्मित हुई, और उसकी इच्छा के आधार से ही हमारे शरीर की निर्मित हुई। इसलिए हमारा तत्व चिन्ह निर्मित हुई।
अगर हमने वो तत्व को अगर पकड़ लिया, केवल तत्व को अगर हमने पकड़ लिया, तो फिर हमारा तत्व चिन्ह निर्भय फिर हम निर्भय हो जाएंगे। अगर हमें सत्स्वरूप की भक्ति मिल गई तो हम क्या स्थिर हो जाएंगे कि अब केवल की प्राप्ति होना है। सत्स्वरूप का पद ही केवल का पद है, और महाराज कहते कि उसके आगे नहीं केवल होके हम वो पद में जा सकते। यही तो स्थिर होना है, निर्भय होना है। ब्रह्म कला से जानी, और ये किससे जागृत हुई? ब्रह्म कला के आधार से जागृत हुई। सत्य स्वरूप की कला न्यारी। महाराज कहते कि जो सत्स्वरूप की कला है वो न्यारी है। वाह जन सोज पहचानो। महाराज कहते कि आप सभी संत, आप सभी साधक उस बात को पहचानो कि जो सत्स्वरूप की कला है ये कला से न्यारी है। किस कला से? ओंकार की जो कला है, इस कला से सत्स्वरूप की कला अलग है। अगर हमें सत्स्वरूप की भक्ति करनी है तो हमें ओंकार की भक्ति को त्यागना पड़ेगा। हम बाहर देखना बंद करना पड़ेगा, और शरीर के आधार से ही, शरीर में ही देख के हम उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसको ही तत्व चिन्ह है। वो तत्व जो परमात्मा की तरफ लेके जाता है, वो तत्व। वहाँ विद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई, पार ब्रह्म सु सब ही उपजा, उलट मिलाता माही। अब महाराज कहते कि जो सत्स्वरूप की कला है और पार ब्रह्म की जो कला है, अब महाराज दोनों का भेद कर रहे हैं। सत्स्वरूप की कला में अगर हम गए तो वापस नहीं आते, वो स्थिर पद है, तो निर्भय पद है। लेकिन पार ब्रह्म तक की जो भी कला है, यानी पार ब्रह्म की इच्छा से जो इसका पद है, ओंकार का पद है, इसके आधार से अगर हम चल रहे हैं तो फिर महाराज कहते हैं कि वह विद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई, पार ब्रह्म सु सब ही उपजा, उलट मिला काम। पार ब्रह्म से भी जितने भी, ओंकार ब्रह्म से भी जितने भी आए हैं, वो सभी वापस वहीं जाके ठहर जाएंगे। यानी जहाँ से आए वहीं जाना, जहाँ से आए वहीं जाना, ये तो क्रिया ही होगी, ये तो करने की बात नहीं। हमारा भूलपट्टी से जन्म होता है, आधा रास्ता तो हमें मालूम है, हमारे माता पिता के भूलपट्टी से निकलता है, ब्रह्मनाड़ी से हमारे गर्भ में आते हैं। हमें तो आधा रास्ता पार्टी है, अब क्या पाठ करना है? तो महाराज कहती वाह बिना कोई नहीं पावे। अगर सत्स्वरूप की भक्ति में अगर आपको जाना है, वहाँ विधि है, विधि के साथ आप जा, आप रवमोह का दर्शन करते हुए बंकनाग के रास्ते से, शंखनाग के रास्ते से, बंकनाग के रास्ते से जाते हुए मंकु मेरुदंड पे रुकाना और रसपुर त्रिवेणी में रुकाना, ये विधि जब होगी और आगे सुषमा चलते हुए वो ब्रह्म पद में चले जाएंगे। यही महाराज कहते हैं कि उसकी विधि है। आनंद पद को भाई, आनंद पद की भी विधि है, लेकिन पार ब्रह्म की विधि क्यों नहीं है? जहाँ से आए वहां चले जाना है, उसको तो विधि करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो देखा हुआ रास्ता है। इसलिए महाराज पार ब्रह्म से सभी उपजा, उलट मिलाता माई। और जो जहाँ से उलट गए, जहाँ से उपजे वहाँ उलट गए, वहाँ सुलझ गए। वो उलझाना और वो सुलझाना, उसको ज्ञान नहीं कहते, उसको तो मालूम आती है हमें। यही सबसे, यही तो महाराज कहते हैं कि अगाध है, हमें समझना है ओंकार ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म क्या है, उनकी कला क्या है, रिद्धि सिद्धियाँ क्या है, संसार की कला क्या है, ओंकार की कला क्या है, और हमारे अंदर जो सब कला है वो क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये दोनों का भेद समझना ही अगाध है, ज्ञान ही अगाध है। तो ऐसा महाराज कहते कि वाह जन सोच विचारो, इस बात को आप विचारो कि कला अलग अलग तरह से है। बेट देना तूते हंसो, कोट कलाए पावे, पूर्ण ब्रह्म तक हंसा पूता, फिर पाचा आवे।
महाराज ने पहले 2 साख से महाराज अब कहाँ आ गए। पहले महाराज ने अगाध का ज्ञान दिया, संसारी को समझाया, साधक को समझाया। अब महाराज कहाँ आ गए, ओंकार ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, अब महाराज इनका निर्णय कर रहे हैं। महाराज के आगे आगे कदे न पूते हंसो, जो पार ब्रह्म तक की भक्ति कर रहा है, जो ब्रह्म पद की भक्ति कर रहा है, जो ओंकार ब्रह्म की भक्ति कर रहा है, जो बाहर सत्य देख रहा है, महाराज कहते कि वो आगे नहीं पहुंच सकता। आगे पहुंचने के लिए आपको खोज आप ही ना, तब तक माया पूजे। महाराज कहते कि ये शरीर को नहीं खोजना है हमें, और शरीर में खोजना ही सबसे बड़ी बात है, और वो ही हमें आगे ले जा सकती है। अब ब्रह्म पद से आगे कौन सा पद है कि सस्वरूप का पद, जो हमारा है, सद्गुरु का पद है, वो केवल का पद है। ये स्वरूप के अंदर से ही हमें जाना पड़ता है, और इसके बाद केवल ब्रह्म से निकेवल होके जो आनंद ब्रह्म है, वो वहां तक वो नहीं पहुंच सकते। कौन? जो बाहर की कला में है, ओंकार की कला में जो है, जो ओंकार की भक्ति कर रहे, सत्य बाहर देख रहे, उनको ये बातें मिलने वाली नहीं है। आगे कदे न भूत हंसो, कोट कला ये पाए, उनकी अनंत ही कला है, एक कला नहीं। हमारे एक ही सब कला है, जो सब कला हमें वहां पहुंचा देती है। पूर्ण ब्रह्म तक हंसा पोता, वो कला से, ओंकार की कला से, बाहर देखने वाले कला से, सांख्य योग से जो भी भक्ति है, इस भक्ति से महाराज कहते हैं कि हम पूर्ण ब्रह्म यानी पार ब्रह्म तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर पांचों आएंगे कि हमने हमारे शरीर को सही तरीके से टटोला नहीं, शरीर तत्व को हमने परावर्तित नहीं किया, मन का निजमन नहीं किया, ज्ञान का विज्ञान नहीं किया, ब्रह्म का प्रब्रह्म नहीं किया, गुरु का सदगुरु नहीं किया, परावर्तित रूप हमने प्राप्त नहीं किया शरीर के अंदर, जो तब तक वो प्राप्त नहीं। सबसे भंडार, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा अगाध, सबसे बड़ा भंडार हमारा शरीर ही है, और इस आधार से हम वो परमात्मा को पा सकते हैं, वो परमात्मा में हम शामिल करते हैं। इसलिए महाराज के पूर्ण ब्रह्म तक हंसा कूदा, फिर पाचा है। क्यों पाचा? खुद को पहचाना नहीं, खुद के स्वरूप को उन्होंने टटोला नहीं, पलटाया नहीं, परिवर्तित नहीं किया, इसलिए वो वहां तक गए और वहां से वापस आए। तो ये अगाध है। हमें ज्ञान के भाव समझना है, ये ज्ञान क्या कह रहा है, ये कहाँ तक लेके जाने वाला है, ऐसा हमारा स्थिति। आते कला नए झूठी, मोकन पूते कोई, आवागवन मिटे नहीं जन की, जो गम जैसा होई। महाराज कहते हैं कि आगे इसके पहले सातवीं महाराज ने किसका वर्णन किया है? पूर्ण ब्रह्म का वर्णन किया, यानी पार ब्रह्म का वर्णन किया। तो महाराज कहते कि ताते कला सकल ये झूठी, पार ब्रह्म तक जाने की जितनी भी कला है, उनका ब्रह्म के आधार से जो हम जी रहे हैं, ये सभी कलाएं क्या है? ये झूठी है। क्यों झूठी है? साच क्या है? फिर भेद ही साच है। ये भेद हम समझ लें, और जब हम भेद को समझ जाएंगे, तब हमें साचा पद मिलने की उम्मीद हमारी बढ़ जाती है। ताते कला सुकड़ ये झूठी, मोकन पूते कोई, ये कला से मोक्ष में कोई भी जा नहीं सकता, क्योंकि मोक्ष में जाने का एक ही रास्ता है, शरीर और शरीर तत्व के आधार से और सशक्त के आधार से नियंत्रण की प्राप्ति करते हुए और सद्गुरु के आधार से सस्वरूप की प्राप्ति करते हुए केवल होना, केवल से निकेवल होना, यही मोक्ष का रास्ता है। तो ये अंदर से ही रास्ता है। वो अंदर के रास्ता भूल गए और बाहर के रास्ते में लग गए, ओंकार ब्रह्म के रास्ते में लग गए। यही तो झूठ है। और सच क्या है? फिर शरीर के अंदर की जितनी भी प्रक्रिया है, ये सच है। नहीं जल की जो ब्रह्म जैसे हुई,
महाराज कहते हैं कि इससे आवागमन मिटने वाला नहीं, आप जो भी ब्रह्म की बात कर रहे हो वैसा आप हो जाओगे, उससे कोई जन्म मरना मिटेगा नहीं। सुत राम समझ रे ताणी, सत कला जा जागे, अखंड घट में हुए उजियालो, नक चक में धुन गाजे। महाराज कहते हैं कि सुखराम समझ रहे पानी। अब महाराज बहुत चिंतित हो गए, महाराज ज्ञान देके देके थक गए। अब कह रहे कि देखो भाई समझो, आप प्राणी मात्रा हो, आप समझो कि सुखराम समझ रहे पानी, सतकला या जागे, सतकला जहाँ जागे। इस सतकला कहाँ जागृत होगी, इसकी विधि क्या है, इसकी परिभाषा में हुई क्या, इसका उत्तर है सतकला जागृत होगी तो हमारे घट के अंदर इसकी जागृत हो जाती है, अखंड घट में हुई उजाला, इसका उजाला हो जाता है, ज्ञान का उजाला हो जाता है, ज्ञान के परे विज्ञान का उजाला हो जाता है, इसके परे जीव का उजाला हो जाता है, इसके परे विरह का उजाला हो जाता है, जो सत्स्वरूप की तरफ ले जाने वाले सभी घटक है, उस घटक का उजाला हो जाता है। एक ही उजाला नहीं, वहाँ अनंत ही उजाला है, अनंत ही हमारी सोच है, वहाँ वो सोच परमात्मा की तरफ लेके जाने वाली है। शक्ति जागृत हो जाती है, नेम शक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए महाराज के सुखराम समझ रहे पानी, सतकला जा जागे, अखंड घट में हुए आलो, नक चक में दो। इसका प्रमाण क्या है कि नक से तो चक तक वो परमात्मा के नाम में लवलीन हो जाता है, और वो लवलित होना यही अखंडित उजालो। उजाला कहाँ करना है हमें, शरीर में उजाला, बाहर नहीं। बाहर अगर उजाला किए हम तो हम ओंकार ब्रह्म का उजाला करते हैं, हमें हमारा उजाला करना है। सत्स्वरूप का पद हमारा है, निज पद हमारा है, ब्रह्म पद निज पद है, वो भी हमारा है। उसके आगे सत्स्वरूप का पद वो भी हमारा है, केवल हम ही है, और निकेवल हम ही होते हैं, और निकेवल होते हुए परमात्मा में मिल जाते हैं, सत्ता स्वरूप पद में मिल जाते हैं। यही परम मोक्ष की विधि है, यही अगाध है। तो महाराज ने इस अंग में हमें हर तरह के ज्ञान से समझाया है कि अगाध किसको कहते हैं। तो अगाध आप एक बात को पकड़ के बैठ गए तो थोड़ा सा हमें अज्ञान की तरफ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। हमें जो माइंड है उसको खोलना है, पूरा विस्तृत रूप से देखना है, तो वही सबसे बड़ी मोटी बात है। तो अभी मेरा टाइम हो गया, तो कहीं न कहीं कुछ गलती हुई होंगी तो आप टोक भी सकते, बोल भी सकते हैं, या फिर बाद में परामर्श भी कर सकते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने पाटील साहेब 44 झाले ना? 44 का? हो, ठीक आहे, लक्ष ठीक ठेव आहे, जा. ठीक आहे, ठीक आहे. टाकतो मी तसं, ठीक आहे, हरकत नाही. राम राम. 20 ते 44 पर्यंत घेतला आपण. बर बर बर, ठीक आहे, ठीक आहे. चला, राम राम राम. बढ़िया, बहुत बढ़िया संगत हुई। आप सभी जन, ये मेरी संगत नहीं, आप सभी की है। जब ज्ञानी जुड़ जाते हैं ना तो ज्ञान निकलता है। हाँ, अज्ञानी अगर जुड़ गए तो फिर तो ज्ञान का वहाँ कोई संबंध ही नहीं है। तो ज्ञान जो है ना, विज्ञानी जब तक सामने नहीं बैठे तब तक ज्ञान निकलता नहीं। सामने वाले विज्ञानी होना, सामने वाले अज्ञानी है तो ज्ञान तो मुंह से निकलेगा भी नहीं। तो बोले किसको समझाओ हम, वो समझ ही नहीं रहे। उनका ब्रह्म क्या है ये भी नहीं समझ रहे, पार ब्रह्म नहीं समझ रहे, सत्स्वरूप के पद को नहीं समझ रहे, तो मैं क्या करने वाला हूँ। वो ज्ञान ऑटोमेटिक बंद हो जाता है आना। जब सामने विज्ञानी बैठे हैं ना तो ज्ञान ऑटोमेटिक बाहर निकलता है। यही तो सत्संगत है। सत्संगत इसीलिए कहते हैं। सब गुरु महाराज की मेहर है। हाँ, बरोबर। बहुत मार्मिक ज्ञान बताया आपने, बहुत बहुत बढ़िया ज्ञान बताया।
मैंने ज्ञानी ये ऐसा है अगाध है था, इसका कोई था भी नहीं जैसा अथाह इसका ज्ञान। कोई था नहीं। हाँ अथाह ज्ञान, इसलिए महाराज ने उसको अगाध बोलता है। अगाध अगाध का तो बढ़िया आपने अगाध का बोध। बहुत बहुत प्रयास किया, अच्छी तरीके से समझाया और बहुत मार्मिकता से ज्ञान किया आपने। वैभव चलो रेकॉर्डिंग दाबून दे, समय की पाबंदी है। अब आगे क्या है तो बोलो आप। रेकॉर्डिंग दाबून दे तू। हाँ आगे है अभी हमारा हरजत पद का गायन का प्रोग्राम है, अभी 8:55 हो गए। हाँ अभी आधा घंटा हरजत गाना है, ठीक है। हरजत गाएंगे अभी। तो हमारे गंगाराम भाई साहब, गंगाराम भाई साहब, राम राम साहब। राम 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 राम। रमेश भैया, रामेश्वर भैया, हाँ बोलो। परसों के दिन सत्संग नहीं हुई थी परसों दिन उत्तम राव के घर पे। हाँ उसकी सुन गुजर गई है। और क्या ब्लाउज पेपर बंद कर दिया मैंने, मालूम हो गया मेरे को। तो स्पीकर तो बंद करना नहीं चाहिए, अब तो बंद कर डालते हैं। हाँ मैंने वही बोला था, बोल रहा है कि एक आधा मंगल गाना का। हाँ हाँ डालेंगे ना मंगल।